हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे। इसमें दिया है दर्शाए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो इसे हल कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि जो हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है वह किस प्रकार होती है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, इस तरीके से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को लिखते हैं। यहाँ पर जो बी क्यू प्लस आर है, यह जो आपके सामने संख्या दिख रही है ये कुछ इसी प्रकार की हैं। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए अभी, ए। ठीक है, तो इसमें क्या लिख देंगे, माना धनात्मक पूर्णांक बराबर ए। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पर बी क्यू प्लस आर है तो इसके लिए जैसे यहाँ पर इनने क्या लिखा है 6q प्लस 1, तो b की जगह क्या आ जाएगा हमारा 6। तो b इज इक्वल टू क्या लिख देंगे हम यहाँ पर 6 लिख देंगे। तो इस प्रकार हमारी जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है वो कैसे हो जाएगी। अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस r। ठीक है, b की जगह क्या आ गया हमारा 6 आ गया और r। तो हम जानते हैं कि r क्या होता है हमारा, r 0 से बड़ा होता है, उसके बराबर होता है और b से छोटा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार r के संभावित मान क्या हो जाएंगे, देखो यहाँ पर क्या दिया है कि r 0 से बड़ा है या उसके बराबर है और b से छोटा है। तो b यहाँ पर क्या है हमारा 6 है, तो r के मान क्या हो जाएंगे 0 से लेकर 5 तक। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो अब r के इन सभी मानों के लिए हम समीकरण बनाएंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक है वह इनके रूप में आता है या नहीं आता है। ठीक, पहला समीकरण लिख लेते हैं। तो r की जगह पहले हमने क्या लिखना है 0, तो यहाँ पर लिख लेते 0। तो अब हम जानते हैं कि जो भी धनात्मक समपूर्णांक और विषम पूर्णांक होते हैं उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जो धनात्मक समपूर्णांक होते हैं उन पर हम 2 से भाग दे सकते हैं और विषम पूर्णांक पर 2 से भाग नहीं दे सकते। इसी गुण का प्रयोग करके हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे कि धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसको। अगर हम सॉल्व करेंगे थोड़ा तो क्या हो जाएगा 6q। ठीक है, अब इसको अगर हम 2 से भाग देने की कोशिश करेंगे तो हम इसको 2 से भाग दे सकते हैं। 2 से यहाँ पर कट जाएगा ये 3, तो हमारा क्या आ जाएगा 3q। अब देखिए यहाँ पर 2 से सीधा सीधा भाग चला गया है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, यह एक संपूर्णांक है। ठीक है, तो अब r का अगला मान लेके समीकरण लिख लेते हैं। ठीक, तो जैसे यहाँ पर हमने 2 से भाग दिया था तो 3q बार चला गया था, तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हाँ हम 2 से भाग नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अब जैसे यहाँ पर प्लस 1 लिख रखा है, तो अगर हम 2 से भाग देने की कोशिश करेंगे तो नहीं दे पाएंगे। तो यह क्या हो जाएगा विषम पूर्णांक। अब r का अगला मान लेकर लिख लेते हैं। ठीक, अब इसमें 2 से भाग देने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं में से 2 को कॉमन ले लेंगे। ठीक हो गया, अगर हम 2 से भाग देते हैं तो क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो कितनी बार गया 3q प्लस 1। ठीक है, तो अब यहाँ पर 2 से सीधा सीधा भाग चला गया, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा समपूर्णांक। अब r का अगला मान लेकर लिख लेते हैं समीकरण। अब यहाँ पर भी सेम ऐसी कंडीशन आ जा रही है कि इस पर भी हम 2 से भाग नहीं दे पाएंगे, तो इसको भी हम क्या लिख लेते हैं, विषम पूर्णांक। ठीक है, अब r का अगला मान लेकर समीकरण लिख लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। तो 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर बच जाएगा 3q प्लस 2। 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा हमारा 3q प्लस 2। तो ये भी क्या होगा समपूर्णांक। अब r का अगला मान लेकर समीकरण लिखेंगे। ठीक, तो अब यहाँ पर भी सेम ऐसी कंडीशन बन जा रही है कि इस पर हम कोई भी संख्या को कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो जिससे 2 से भाग दे पाएंगे। तो अब ऐसी कंडीशन है, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, विषम पूर्णांक। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, r के सभी मानों को लेते हुए
न्यूक्लियर विभाजन प्रमेय का लिखी और साथ हमने उसको 2 से भाग देकर देखा। तो हमें पहला वाला जो r का मान जब 0 था तो हमें क्या मिला, संपूर्णांक। 6q + 1 हमें संपूर्णांक मिला, 6q + 2 हमें संपूर्णांक मिला, 6q + 3 हमें विषमपूर्णांक मिला, 6q + 4 हमें संपूर्णांक मिला, 6q + 5 हमें विषमपूर्णांक मिला। ठीक है, तो हमने यही सिद्ध करना था कि 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 धनात्मक विषमपूर्णांक होते हैं। तो अब हम लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, हमने प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हल कर लिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले क्वेश्चन पर।